क्या आप बिल्कुल हेल्दी खाना खा रहे हो फिर भी अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्ट्रेस और अपना ब्रेन दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके अपने पेट में एसिडिटी बढ़ा देता है। बहुत सारे पेशेंट हमें ये पूछते हैं कि सर मैं बिल्कुल तेल मसाला कुछ नहीं खा रहा हूँ फिर भी मुझे एसिडिटी हो रहा है, क्यों? ये वीडियो में हम लोग विद साइंटिफिक रिसर्च एंड सॉलिड प्रूफ ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में एंड तक। मेरा नाम है डॉक्टर निसर्ग पटेल, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी कि पेट का स्पेशलिस्ट हूँ, सिड्स हॉस्पिटल सूरत, गुजरात से। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। डॉक्टर साहब, सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, बिना तेल मसाला का खा रही हूँ, कॉफ़ी भी बंद है, एसिडिटी की मेडिसिन भी खा रही हूँ, फिर भी एसिडिटी जा ही नहीं रही है। ये सिर्फ पेट का मामला नहीं है, ये दिमाग का मामला है। जब भी हम एंग्शियस होते हैं तो अपना ब्रेन स्ट्रेस में जाता है और जिससे हमारा पेट का एसिड बढ़ जाता है। ये कनेक्शन को हम लोग गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। तो सर, आपके मुताबिक स्ट्रेस की वजह से पेट भी बिगड़ रहा है, तो इस पे कोई रिसर्च है कि सिर्फ थियरी है? बिल्कुल सॉलिड रिसर्च है और हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो स्टडी है जो कि बहुत सॉलिड है वो 13 साल चला था यूएसए में, जिस पे 4500 लोगों को ऑब्जर्व किया गया था। जिनको भी स्ट्रेस ज़्यादा रहता था उनको पेट में अल्सर होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। हाँ डॉक्टर, प्लीज़ बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि मेरे बॉडी में, पेट में हो क्या रहा है। बिल्कुल, 2004 में एक स्टडी हुआ था जिसमें ये पाया गया कि जिनका भी जॉब चला जाता है या ब्रेकअप हो जाता है और बॉडी अचानक स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको उसके बाद पेट में एसिडिटी, हार्ट में जलन के सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। ओह, अब मैं समझी। जब मेरे काम का स्ट्रेस बढ़ जाता है तभी मुझे रिफ्लक्स बढ़ जाता है। एग्जैक्टली 1996 में ये स्टडी हुआ था कि जो इंसान मेंटल स्ट्रेस में रहता है उनका एसिड बढ़ जाता है, और सरप्राइजिंगली जिनको फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मतलब जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका एसिड कम हो जाता है। तो मेंटल स्ट्रेस से एसिडिटी बढ़ेगा, बट एक्सरसाइज करने से आपका एसिड कम हो जाता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन योर ब्रेन। तो ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है फिजिकल एक्सरसाइज के बाद, जो कि आपका पेट का एसिड कम करेगा। और मेंटल स्ट्रेस में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है जो आपका पेट में एसिड बढ़ाता है। तो सिर्फ खाना नहीं, फीलिंग्स भी मैटर करती है? हाँ, ये स्टडी में ये पाया गया था कि पर्सनालिटी भी मैटर करता है। जो लोग भी एंग्शियस होते हैं या जो लोग भी इम्पल्सिव होते हैं कि एकदम फटाफट काम करने वाले, उनमें एसिडिटी बढ़ जाती है। अब मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे स्ट्रेस से अपने पेट में एसिड बढ़ता है। आई एम लिसनिंग डॉक्टर। सबसे पहले ये समझिए कि एसिड बनने की जो मेन स्विच है वो आपके दिमाग में है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला करके सेंसर्स होते हैं जो स्ट्रेस को सेंस करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्रोल सेंटर है। एग्जैक्टली। सो जब भी दिमाग अपना स्ट्रेस को सेंस करेगा तो वो मेन स्विच चालू हो जाता है और यहाँ से एक नस जाती है जिसको हम लोग वेगस नर्व बोलते हैं। तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा वो स्विच ऑन हो जाता है और यहाँ से करंट बहना स्टार्ट होता है अपने पेट तक। यहाँ से करंट कैसे जाता है? थ्रू मीन्स ऑफ हॉर्मोन्स एंड न्यूरोकेमिकल्स। सो यहाँ से एक एसिटाइल कोलिन करके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो अपने पेट में एसिड बनाना स्टार्ट करता है। अब एसिड जितना ज़्यादा होगा यहाँ में वो रेगुलेटर उतना ही स्पीड में चलेगा और एसिड उतना ही स्पीड से बनेगा। सो पेट में पैराइटल सेल्स करके कुछ सेल्स होते हैं जो कि वो न्यूरोट्रांसमीटर से एक्टिवेट हो जाते हैं और पेट में फिर एसिड तुरंत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब अपना स्ट्रेस कम हो जाता है वो रेगुलेटर स्लो हो जाता है और अपना एसिड बनना भी कम हो जाता है। तो सर, उसका मतलब ये कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो एसिड भी बढ़ने लगता है? बिल्कुल सही। सो जब भी आपको क्रॉनिक स्ट्रेस रहेगा तो ये एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी और जिसमें क्रॉनिक एसिडिटी की वजह से पेट में आपको अल्सर्स हो जाते हैं। बट डॉक्टर, मुझे स्ट्रेस लगता ही नहीं, लाइफ तो नॉर्मल है। हम लोग जब भी पेशेंट को ये क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग मोस्टली ये इनकार करते हैं कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। बट ये समझिए कि स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं। ओवर्ट स्ट्रेस जो कि दिखने वाले स्ट्रेस होते हैं और हिडन स्ट्रेस जिसमें हमें पता नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं। ओवर्ट स्ट्रेस मतलब जो सबको दिखता है। फॉर एग्जांपल के सास बहू के बहुत ख़राब झगड़े चलते हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, घर में पैसों की बहुत बड़ी तंगी है, जॉब चली गई है,
किसी को इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है, घर में मेजर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो दीज आर ओवर स्ट्रेस, जिसमें इंसान को पता चलेगा हाँ मेरी लाइफ स्ट्रेस में चल रही है। बट हिडन स्ट्रेस जो होते हैं वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि थोड़ी बहुत नोक झोंक चल रही है, आप अपने घर में खुश नहीं हो, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप हमेशा एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई मेरे 95% आए, मेरे फ्रेंड के 98% आए, हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे रहना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सेकंड या थर्ड आ जाते हैं तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। कितने लोग को ऐसा होता है कि अंदर कुछ बात छुपी हुई है, दबी हुई है, बट किसी को बता नहीं सकते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो सामने मुंह पे ना नहीं बोल सकते, जैसे मुझे कोई फंक्शन में नहीं जाना बट मैं सामने वाले को ना नहीं बोल सकता। ये सारी चीज़ें मन में दबी की दबी रह जाती है। दूसरा एक स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग परफेक्शनिज्म बोलते हैं कि काम एकदम ठीक से होना चाहिए, एक ही टाइम पे होना चाहिए, चीज़ जहाँ पे रखी हुई है वहीं की वहीं रहनी चाहिए। कुछ हाउसवाइफ मेड होते हुए भी उनके पीछे घूमते रहते हैं कि भाई वो ठीक से साफ़ नहीं किया, ये चीज़ यहाँ पे बराबर नहीं रखी है, कितनी बार समझाए। तो ये सारी चीज़ें आपको हिडन स्ट्रेस देती है। और जो लास्ट चीज़ होती है जिसको हम लोग लो ग्रेड एंग्जाइटी बोलते हैं, मतलब हमेशा कोई चीज़ का डाउट रह जाता है कि कोई चीज़ सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा लेट आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया होगा तो, थोड़ा छाती में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो हमेशा सारी चीज़ों में स्ट्रेस लेना और ओवर थिंकिंग करना, दीज आर टाइप्स ऑफ हिडन स्ट्रेस। ये सब तो मैं महसूस करती हूँ, पर मैंने कभी उसे स्ट्रेस नहीं गिना है। यही चीज़ एग्जैक्टली 2009 की एक स्टडी में प्रूव हुई थी कि हिडन स्ट्रेस कोई इंसान में होता है तो उनको पता नहीं चलता है, उनके बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल हाई हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल ही चल रही है। तो अगर आपको हिडन स्ट्रेस है तो ये 7 सवाल ध्यान से पढ़िए। अगर इनमें से कोई भी 3 सवाल का जवाब आपको हाँ में आता है तो उसका मतलब कि आप हिडन स्ट्रेस के शिकार हो और उसके लिए आपको रेमेडियल स्टेप्स लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर आपको बराबर नींद आते हुए भी ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में थकान है तो आपको हिडन स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप किसी को नो कहने में हेजिटेट करते हो, आप हमेशा आगे की सोचते हो, मतलब अभी के काम पे ध्यान नहीं है, कल क्या करूँगा, शाम को क्या करूँगा, उसके बारे में सोचते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिल्ट लगता है जब आप रेस्ट करते हो, जैसे घूमने गए हो पर आपको हमेशा काम का टेंशन है कि घर पे क्या चल रहा होगा, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं आए। तो अगर आपको कभी भी गिल्ट लगता है कि आज ज़्यादा आराम कर लिया तो मतलब आप स्ट्रेस में हो सकते हो। विदाउट एनी रीज़न आपको बॉडी में पेन हो रहे हैं, थकान हो रही है, सर दर्द हो रहा है, एसिड बढ़ जा रहा है, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेके इरिटेट हो जाते हो और आपकी खुशी में हैप्पीनेस कम हो गई है, आप पहले जो चीज़ में एंजॉय करते थे अगर अभी वो चीज़ में एंजॉय नहीं कर पाते हो तो यस आप स्ट्रेस में हो। इसमें से 5 तो मेरे क्लियरली यस है। ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं जो कॉमन पीपल इग्नोर करते हैं, बट इससे आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड में चला जाता है और उसका सबसे पहला इफेक्ट आपके पेट पे पड़ेगा, बिकॉज गट ब्रेन एक्सिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो चलिए अब हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आप नॉर्मल साफ़ सुथरा खाना खा रहे हो, बिना तेल मसाला, चाय कॉफ़ी नहीं ले रहे हो, फिर भी आपको स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी हो सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ गट ब्रेन एक्सिस। यहाँ पे मेन स्विच है, जब भी स्ट्रेस आता है ये मेन स्विच ऑन हो जाएगा, आपके पेट में एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ये जो 7 क्वेश्चंस को वापस पढ़िए और हिडन स्ट्रेस ढूंढने की कोशिश करिए और उस पर जो भी आप रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हो वो लीजिए। और आपका जो फोकस है एसिडिटी में वो खाने पे से हटाइए। अगर आप नॉर्मल खाना खा ही रहे हो और अगर आपको कोई खाने में कुछ गड़बड़ है तो आप मेरे ये वाले वीडियोस चेक कर सकते हो, जिसमें हमने सारी डिटेल्स दी है कि कोई भी इंसान को एसिडिटी हो तो किस तरह से उनको खाना खाना चाहिए। अगर आप इस हिसाब से ही खाना खा रहे हो फिर आप अपना स्ट्रेस पे फोकस करिए। अगला वीडियो है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हम लोग उस पर ये सारे रेमेडियल स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो। तब तक आपका पेट, आपका दिमाग और स्ट्रेस को संभालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।